तो वापस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के बारे में। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोवाइड करवाया जाता है, आप अपने से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि इसका जो तरीका होता है ये किस तरह से काम करता है, लेकिन यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन हम लोग नहीं देखेंगे। ये लिंक लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना कर रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है अपने से। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जावा में क्या चीज़ प्रोवाइड कराया गया, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़, क्या क्या मेथड्स हम लोग को दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एरे लिस्ट। एरे लिस्ट बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह से एरे लिस्ट लिखना पड़ेगा और एरो ब्रैकेट के अंदर आपको आपका जो डेटा टाइप है उसका क्लास नेम देना पड़ेगा। जैसे मैं इंटीजर चाहता हूं तो INT इंट मैं नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर क्लास का नाम दूंगा। उसका क्लास का नाम क्या है? इंटीजर, INTEGER कुछ इस तरह से दूंगा। उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद न्यू एरे लिस्ट, आपको फिर एरो ब्रैकेट को ओपन क्लोज करना और यहाँ पर पैरेंथेसिस डालकर इसको कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर आपका एरे लिस्ट ये बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी आप एरे इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट ही आप डाल सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं, आपने अगर डिक्लेयर कर दिया 10 से, यानी कि 10 एलिमेंट ही उसमें डलेगा, उससे ज़्यादा नहीं डलेगा। लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा नहीं है, आप जितना चाहे उतना एलिमेंट डाल सकते हैं। यहाँ पर जो अंडरनीथ इसका काम है वो भी एरे को ही लेके होता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ये लाइन को लिखा मैंने, तो यहाँ पर एक इंटीजर एरे बन जाता है जो कि यहाँ पर 10 साइज का होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड करते चला जाऊंगा और मैं 10 के नज़दीक पहुँचने वाला रहूँगा या फिर 10 एलिमेंट यहाँ पर मैं डाल चुका हूँगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर उसके बाद एक नया एरे बन जाएगा। जैसे मैंने क्या किया कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको डिक्लेयर किया तो एक एम्प्टी एरे बन जाता है। एम्प्टी एरे बनने के बाद जैसे ही मैंने एक एलिमेंट यहाँ पर ऐड किया तो वहाँ पर मान लीजिए 10 साइज का एक एरे बन गया। उसके बाद आप एलिमेंट ऐड करते जा रहे हैं और आप 9-10 एलिमेंट ऐड कर चुके हैं। तो उसके बाद होगा क्या, जैसे ही आप 11वां एलिमेंट ऐड करने जाएंगे तो एक और नया एरे बनेगा जिसमें मान लीजिए उसका 16, उसका एरे का साइज हो जाएगा 16 या 17, उस तरह से उसका एरे का साइज हो जाएगा। और वो क्या करेगा कि पुराने वाले एरे का जो एलिमेंट था उसको पहले कॉपी कर देगा और उसके बाद जब 11वां एलिमेंट आप ऐड करने जाएंगे तो उसको वो ऐड कर देगा एकदम लास्ट में। कुछ इस तरह से क्या होता है कि जैसे ही हम लोग नज़दीक खत्म होने वाला रहता है एरे, 10 साइज का है तो 10 एलिमेंट ऐड होने वाला हो, या फिर 16 साइज का तो 16 एलिमेंट ऐड होने वाला हो, तो नया एरे बनता है, पुराना कॉपी होता है, फिर उसके बाद उसमें नया से ऐड होने लग जाता है। तो यही काम इसी तरह से काम करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये एरे लिस्ट हम लोग का बन चुका है। अब हम लोग को इसके अंदर एलिमेंट डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए जो कि वेरिएबल का नाम है, उसके बाद ऐड मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ऐड, और उसके पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंटीजर लिखे हैं, इंटीजर डेटा टाइप हम लोग डालेंगे यहाँ पर। अगर आप लोग यहाँ पर चाहते हैं कि कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर CHARACTER कैरेक्टर लिखेंगे, आप स्ट्रिंग चाहते हैं STRING स्ट्रिंग लिखेंगे। उस तरह से आपको क्लास का नेम यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर ऐड 10 करने से क्या होगा कि ये वाला जो एरे लिस्ट है उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा 10, और यहाँ पर ए ऐड 32 करने से ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोग जब इसको प्रिंट करेंगे तो हम लोग को 32, 10 और 32 देखने को मिलना चाहिए। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। बहुत सारे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट है, तो पहला वाला हम लोग सिर्फ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 और 32 हम लोग को देखने को मिल चुका है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि a.get1। अब ये क्या होगा कि फर्स्ट वाले इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा उसको गेट कर हम लोग को दे देगा। जैसे कि यहाँ पर 32 हम लोग को मिलना चाहिए, तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या हम लोग को 32 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने तो इसको प्रिंट ही नहीं करवाया। एक सेकंड, मैं यहाँ पर पहले इसको प्रिंट करता हूँ। इसको मैं करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दिया। अब देखते हैं हम लोग क्या 32 देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए 32 हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग किसी भी इंडेक्स वाले एलिमेंट को गेट कर सकते हैं इस तरह से a.get के फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करके। अब मैं चाहता हूं कि कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर वैल्यू ऐड हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि ये 32 क्या है, ये फर्स्ट वाले पोजीशन पे है, यानी कि फर्स्ट वाले इंडेक्स पर है। तो मैं चाहता हूं कि 1 वाले इंडेक्स पर 45 आ जाए। तो ये क्या होगा कि ये जो 45 को इस जगह पर ऐड कर देगा और 32 को एक आगे बढ़ा देगा। क्या करेगा, 32 को एक आगे बढ़ाएगा, फर्स्ट वाले इंडेक्स को वो क्लियर करेगा और उसके अंदर क्या डालेगा, 45 को डाल देगा। तो चलिए हम लोग रन करके देखते हैं क्या हम लोग को 10, 45 और 32 देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग वापस से रन करें, अगर बार बार मैं रन ही कर रहा हूँ, बार बार जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ पर रन हो चुका है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर 10, 45 और 32 देखने को मिल जा रहा है। तो आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है।
अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट ए प्रिंट किया हमने, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए डॉट कंटेंस 10, ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा क्या ये जो एरे लिस्ट है इसके अंदर 10 प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो हम लोग चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसको रन नहीं करेंगे इस बार, हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर ट्रू देखने को मिल गया। क्यों ट्रू देखने को मिला? क्योंकि यहाँ पर आपका जो एरे लिस्ट है उसके अंदर 10 प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर कहाँ गया, वो गायब ही हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसको क्या करूँ कि 11 कर दूँ, तो क्या 11 इसमें प्रेजेंट तो है नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको वापस से रन करें तो हम लोग को देखिए क्या देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? फॉल्स देखने को मिला। तो आपको ये समझ में आया कंटेंट्स क्या करता है, चेक कर लेता है कि ये वाला एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है भी या फिर नहीं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब क्या हो कि आप लोग कोई पोजीशन को अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये 10 वाला जो पोजीशन पे जो एलिमेंट है, यानी कि 10 वैल्यू जो प्रेजेंट है उसको अपडेट करके 25 कर दूं। तो उसके लिए मुझे एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा a डॉट सेट, उसके बाद आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद आपको वैल्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये वैल्यू सेट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए 25 सेट हो चुका है, 25, 45, 32 यहाँ पर सेट ये हो गया है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि एक और एरे लिस्ट हम लोग बनाएं और उसके अंदर क्या हो कि वो भी ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए? जो ए वाला एरे लिस्ट है उसके अंदर एक बी एरे लिस्ट हम लोग बनाएं, वो ऐड हो जाए। तो बी एरे लिस्ट हमने एक बनाया इंटीजर टाइप का, और उसके अंदर हमने 99 को ऐड किया। 99 उसके अंदर है प्रेजेंट। अब हम लोग चाहेंगे कि ये वाला बी के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो ए के अंदर आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या मेथड का इस्तेमाल करेंगे? ए डॉट एड ऑल, और यहाँ पर बी लिखेंगे तो ये पूरा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हम लोग को 99 देखने को मिलना चाहिए, और यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ए डॉट रिमूव पे। ए डॉट रिमूव क्या करेगा कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पर निकाल देगा। अब इस मेथड को देखिए, ए डॉट रिमूव जो आपका वेरिएबल है उसके बाद रिमूव डालना, और यहाँ पर ये वाला मेथड भी ध्यान रखिएगा। ये क्या करेगा कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आपका एरे लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है वो काउंट करके देगा। जैसे ए डॉट साइज किया हमने, तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो, और -1 करने का क्या हुआ कि लास्ट वाले इंडेक्स को हम लोग यहाँ पर रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 99 रिमूव होकर देखना चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए 99 रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर जो भी था सब यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया, हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एरे लिस्ट के अंदर जितना भी मेथड प्रेजेंट है, एरे लिस्ट के अंदर जितना भी मेथड प्रेजेंट है वो सारा मेथड लिंक लिस्ट के लिए भी होता है। अगर मैं इसको लिंक लिस्ट कर दूँ इंपोर्ट करके, और ये सारे को मैं काम करता हूँ चेंज ऑल ऑकरेंसेस करता हूँ। कहाँ गया चेंज ऑल, ये रहा। और इसको मैं क्या करता हूँ कि लिंक लिस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हम लोग कोई एरर देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एरे लिस्ट था और लिंक लिस्ट के लिए जो भी मेथड था वो सेम प्रेजेंट था। ऐसा क्यों है? मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरफेस का जो कंसेप्ट होता है वो मैंने आप लोगों को बता कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट को आप एक्सेस अभी तक नहीं किया, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जावा कोर्स वाले प्लेलिस्ट के अंदर वो आपको देखने को मिल जाएगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इंटरफेस होता है एक लिस्ट नाम का, जिसके अंदर क्या होता है कि सारा मेथड जो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के लिए होना चाहिए वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर एक लिस्ट नाम का इंटरफेस होता है जिसके अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये मेथड तुमको यहाँ पर डालना है। तो उसी के अंदर एक ऐड मेथड होता है, उसी के अंदर आपका एड ऑल, सेट, ये सब मेथड होता है, और उसको 2 क्लास इंप्लीमेंट करता है। वो है एक एरे लिस्ट और एक लिंक लिस्ट। ये 2 क्लास अपने हिसाब से इस मेथड्स को इंप्लीमेंट करता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कोई एरर देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर एरे लिस्ट भी ऐड क्लास को इंप्लीमेंट किए हुए हैं और लिंक लिस्ट भी ऐड क्लास को इंप्लीमेंट किया। तरीका अलग अलग है लेकिन मेथड्स का नाम सेम होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया, इसलिए हम लोग को यहाँ पर कोई एरर देखने को नहीं मिला। अब लिंक लिस्ट होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग, अगर मैं इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि आपका एक क्लास बनाया जाता है। क्लास के अंदर 2 चीज़ रखा जाता है, एक हेड नाम का वेरिएबल रहता है, एक हेड नाम का, जैसे मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ तो इंट हेड नाम का एक रहेगा, उसके अंदर हेड नहीं रहेगा, उसके अंदर इंट नाम का एक वेरिएबल रहेगा। वो वेरिएबल क्या करेगा कि उसमें जो नंबर आप स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर रहेगा, और उसी क्लास के अंदर, जैसे मैंने एक क्लास बनाया, मान लीजिए क्लास लिंक्ड लिस्ट, और उसके अंदर मैंने इंट ए करके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और इंट नेक्स्ट करके मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो मैं जब उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे एक इंटीजर वैल्यू देना पड़ेगा और एक नेक्स्ट किस टाइप का होगा? नेक्स्ट उसी क्लास टाइप लिंक लिस्ट टाइप का ही होगा नेक्स्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ए में वैल्यू इंटीजर वैल्यू हम लोग डाल कर रखेंगे,
तो और जो नेक्स्ट वाला में होगा उसमें हम लोग किसका एड्रेस स्टोर कराएंगे, एक और ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवाएंगे जो कि इसके नेक्स्ट में प्रेजेंट होने वाला है। मैं एक बार वापस समराइज करता हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक लिंक नाम का क्लास है, मान लीजिए लिंक नाम के क्लास के अंदर मैंने इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर किया है, इंटीजर वेरिएबल को, और एक लिंक है नेक्स्ट नाम के वैल्यू, मतलब जो इस नाम से क्लास है उसी नाम का एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब मैं आता हूं मेन क्लास में और मेन क्लास के अंदर मैं लिंक को डिक्लेयर करता हूं, लिंक के ऑब्जेक्ट को बनाता हूं। एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, उसके अंदर एक वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल प्रेजेंट है, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू सेट किया ए डॉट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम है ए और उसके अंदर आपका जो इंटीजर वैल्यू जो रखने वाला है तो उसका नाम मैंने वैल देकर रखा है, ए डॉट वैल इज इक्वल टू मैंने 10 किया। फिर ए डॉट नेक्स्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, उस वाले ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करूंगा जो कि मैं नेक्स्ट में रखना चाहता हूं। तो उसी तरह जैसे मैंने एक ए ऑब्जेक्ट को बनाया था उसी तरीके से मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया बी, तो मैं क्या करूंगा, लिंक बी इज इक्वल टू न्यू लिंक, इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। फिर बी डॉट वैल में इंटीजर वैल्यू रखूंगा और अब जो ए डॉट नेक्स्ट है यानी कि जो हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया था उसके नेक्स्ट में बी को स्टोर करवा देंगे। तो इस तरह से आपका कंटिन्यूटी बढ़ते जाता है। यहाँ पर जब भी आप लास्ट में एलिमेंट ऐड कराना चाहते हैं तो वो बहुत ही इजीली हो जाता है और यहाँ पर लिंक का जो मतलब बढ़ाया जाता है आपका लिंक लिस्ट में, तो वो चीज़ बहुत ही आसान रहता है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो मैंने लिंक लिस्ट का एक प्लेलिस्ट बना कर रखा है मैंने, वहाँ पर आप जाकर देखें तो इम्प्लीमेंटेशन आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आप नहीं ध्यान देना चाहते तो उसको रहने दीजिए। लिंक लिस्ट भी कुछ इस तरह का होता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरी तरीके से होता है और यहाँ पर जो भी मेथड्स मैंने आप लोग को एरे लिस्ट के लिए बताया वो सारा आपको यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वापस से लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि लिंक लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही होता है जिसका इंप्लीमेंटेशन कुछ अलग तरीके से होता है। मैं एक काम करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं। वो एरे लिस्ट की तरह नहीं होता है लेकिन बाद बाकी जितना भी मेथड्स प्रेजेंट है वो आप लोगों को मिल जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक